अब हम कुछ बाइबल के वचनों को दोहराएंगे एक बार। ये देखिए सामने आ गया है आपके, सब बोलेंगे यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा। आपको दिख रहा है बच्चों वचन? दिख रहा है। हाँ, तो आज के वचन है उनको आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इनको याद करना है आज, है ना? ये आपका होमवर्क भी रहेगा। बोलिए हाँ, विश्वास करने वालों के लिए, सब बोलिए विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी आप लिखिए मत, ये आपको होमवर्क आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ अभी बोलिए। अब दूसरा वचन बोलेंगे सारे लोग। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, अब आप लोग को ये दिख रहा है सबको? अब सब म्यूट कर लीजिए अपना अपना माइक और ध्यान से देखिए, इसलिए ध्यान से सब म्यूट कर लीजिए और यहाँ देखिए। आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? नो मैम। नो। ओके, तो ये नामान कोड़ी के बारे में है स्टोरी। उसको एलिशा बोलता है 6 बार डुबकी लगाने के लिए, और जैसे ही वो 7वीं बार डुबकी लगाता है और वो बिल्कुल अच्छा होके नदी से बाहर निकल आता है। ये नामान कोड़ी का था। उसने परमेश्वर के दास की बात मानी और 7 बार डुबकी लगाई और वो अच्छा हो गया। फिर हम देखेंगे 5 रोटी और 2 मछली, 5 रोटी 2 मछलियां थी, और जब उन रोटियों को यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर उठा के धन्यवाद किया पिता से, और जैसे ही यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया उस खाने के लिए, और उसमें बहुत आशीष हुई, और वो 2 मछलियां बढ़ते 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 बहुत सारी मछलियां हो गई, और उसको कम से कम 5000 पुरुष और लेडीज, और ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये नामान कोड़ी था। ये बहुत ही अच्छा सैनिक था, ये दूसरे देशों को जीतने वाला था, परंतु इसके शरीर में कोढ़ था। परंतु जब ये परमेश्वर के दास, जैसे अभी पास्टर लोग होते हैं ना प्रेयर करने के लिए, ऐसे ही पहले एलिशा नबी थे, उन्होंने उसको बोला कि तुम पानी में 7 बार डुबकी लगाओ तो तुम अच्छे हो जाओगे, और वो जैसे ही वो बात को माना, डुबकी लगाया, तो वो एकदम अच्छा हो गया। फिर आगे हम और देखेंगे, यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। अब ये देखिए, आप लोग देखे पिक्चर में, यहाँ पर यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ को, सिर्फ 5 रोटी थी और 2 मछली थी, और एक छोटा बच्चा उसके पास, यीशु मसीह के पास लाया था। आप लोग जैसे है ना छोटा, वैसे ही एक छोटा बच्चा वो लेकर आया था यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ने जब हाथ ऊपर करके धन्यवाद किया तो इसमें बहुत आशीष आई, और वो बहुत सारा भोजन बन गया। और पता है आप लोगों को कितने लोगों ने खाया? 5000 से भी ज्यादा लोग। तो आप लोग भी खाना खाते समय प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो जब हम खाना खाते हैं, उस थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू गॉड, तो उसमें परमेश्वर आशीष देता है ना? वेरी गुड। कभी भी खाना खाने से पहले धन्यवाद देना है हमको परमेश्वर पिता को। अब ये देखिए, जब यीशु मसीह थे ना, तो उनके पास बहुत सारे लोग, बीमार लोग आते थे अच्छे होने के लिए। तो एक कनानी स्त्री आई, मैं बाद में पूछूंगी यीशु मसीह के पास कौन कौन लोग आए थे चंगा होने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यीशु मसीह के पास एक कनानी स्त्री आई, मतलब अन्य जाति स्त्री, और उसको विश्वास था
कि यीशु मसीह के पास मैं जाऊंगी तो वो मेरी बेटी को अच्छा कर देंगे। और वो उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा लगी थी, तो वो गई यीशु मसीह के पास और प्रार्थना करी कि मेरी बेटी को आप अच्छा कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। यीशु मसीह पहले तो वो इसको विश्वास देखने के लिए पहले वो सुन नहीं रहे थे उसकी बात, परंतु वो फिर भी विनती करती रही। फिर आगे देखते हैं कि जो चेले थे वो परेशान हो गए कि ये देखो यीशु मसीह तो इस औरत की बात सुन नहीं रहे हैं, फिर भी वो पीछे पीछे चली आ रही है। वो बार बार यीशु मसीह के पीछे पड़ी रही कि यीशु मेरी बेटी को अच्छा कर दीजिए। और उसके बाद वो चेले लगे कि यीशु आप इस औरत की बात सुन लीजिए, इसकी बेटी को अच्छा कर दीजिए, नहीं तो ये पीछे पीछे हमारे आएगी। तो यीशु मसीह ने बोले कि तूने विश्वास किया मुझ पर, और जा, अब तुम्हारी बेटी अच्छी हो जाएगी। और हम आगे देखते हैं क्या हुआ। उसकी बेटी सही में अच्छी हो गई। उसको यीशु मसीह ने सिर्फ बोलकर अच्छा कर दिया। तो आगे हम देखते हैं एक सूबेदार भी था, उसको भी यीशु मसीह पर बहुत विश्वास था और उसके पीछे 100 सैनिक रहते थे उसके साथ। वो उनका सबसे मुखिया हेड था, सरदार था। और जब वो उसका नौकर बीमार हो गया, हम देखते हैं आगे देख। और वो जो सूबेदार था वो इतना बड़ा होकर भी अपने नौकर से प्रेम करता था, उसकी चिंता करता था और उसकी चंगाई के लिए वो यीशु के पास गया। अब देखते हैं हम, फिर जब यीशु मसीह को पता चली कि उस जो बीमार है तो वो उससे चंगा करने के लिए आने लगे। तो वो सैनिक फिर दौड़ कर आया और बोला कि वो भले ही बहुत बड़ा आदमी था, पर उसने बोला प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, आप यहीं से बोल दीजिए तो मेरा जो दास है, नौकर है, वो अच्छा हो जाएगा। तो यीशु मसीह को उसका विश्वास बहुत अच्छा लगा और यीशु मसीह ने फिर बोले कि जा, तेरा दास अच्छा हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं उसका दास अच्छा हो गया। तो उस व्यक्ति का विश्वास था। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के पास अंधा व्यक्ति भी आया, उसकी आंख से दिखता नहीं था, पर वो आया कि यीशु मसीह मेरी आंखों को अच्छा कर दीजिए, और यीशु मसीह ने उसकी भी आंख अच्छी कर दी। और हम देखते हैं 2 अंधे फिर आए यीशु मसीह के पास और वो चिल्लाते रहे, हे दाऊद की संतान मुझे अच्छा कर दे। फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन दोनों को छुआ उनकी आंखों पर और उनको चंगाई दे दी। और देखो वो दोनों अंधे देखने लग गए। अभी हम देखते आ रहे हैं कि नामान कोढ़ी अच्छा हुआ, और फिर हमने देखा अंधा अच्छा हुआ, कनानी स्त्री की बेटी अच्छी हो गई। अभी मैं पूछूंगी कौन कौन अच्छा हुआ था यीशु मसीह के पास आकर, है। और हम देखते हैं कौन कौन चंगा हुआ था। एक औरत थी जो 12 साल से बीमार थी बेचारी, और वो डरते डरते आई और यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया और वो सोची जब मैं कपड़ा छू लूंगी यीशु मसीह का तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। उसको विश्वास था और देखते हैं हम कि वो सही में अच्छी हो गई। फिर उसने विश्वास किया। अब हम देखते हैं एक याईर नाम का आदमी अभी आया, उसकी बेटी बीमार थी, तो वो यीशु मसीह के पास आया कि यीशु मसीह मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने वाली है, आप चलकर मेरी बेटी को अच्छा कर दीजिए। उसको विश्वास था कि यीशु मसीह के पास मैं आया हूँ तो मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। फिर आगे हम देखते हैं कि उसके घर का नौकर आया, किसका, याईर का, बोला कि तुम्हारी बेटी तो मर चुकी है, अब यीशु को मत आने दो, उनको परेशान मत करो। पर यीशु मसीह ने उसको समझाया। आगे देखते हैं हम, यीशु मसीह ने याईर को समझाया कि तुम डरो मत, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो उसके घर गए, याईर के घर। आगे फिर हम देखते हैं वो बेटी मर चुकी थी, सारे लोग रो रहे थे, उसकी मम्मी रो रही थी, उसके घर वाले रो रहे थे क्योंकि वो मर चुकी थी। फिर क्या हुआ,
यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसे छुआ और वो जीवित हो गई और सारे लोग खुश हो गए। वो 12 साल की बच्ची थी, याईर की बेटी, उसको यीशु मसीह ने छुआ तो वो अच्छी हो गई, जिंदा हो गई। और हम देखते हैं लंगड़े लोग भी आते थे यीशु मसीह के पास और वो उनको अच्छा कर देते थे। और हम देखते हैं कोढ़ी लोग आते थे यीशु मसीह के पास और वो उनको भी अच्छा कर देते हैं। 10 कोढ़ी एक बार आते हैं जिनको पूरे शरीर में बीमारी हो गई थी, वो यीशु मसीह के पास जब आए तो यीशु मसीह ने उनको अच्छा कर दिया। तो ये सब हमने आज देखे कि यीशु मसीह जो थे उनके पास बहुत सारे बीमार लोग आते थे और यीशु मसीह उन सबको चंगा करते थे। किसी को छू कर चंगा करते थे, किसी को मुंह से बोलकर चंगा कर देते थे, सबको चंगा करते थे। और ऐसे ही हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमें भी अच्छा करता है। तो बच्चों, आप लोग भी यदि बीमार पड़ते हो या आपको डर लगता है तो आप प्रभु यीशु मसीह को बोले और प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे, आपको अच्छा करेंगे और आपकी परेशानी दूर करेंगे। अब समय होगा कि हम गेम खेलेंगे। उसमें मैं एक फोटो दिखाऊंगी, तस्वीर। इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे नाम हैं पर आपको वही नाम ढूंढना है जो बाइबल में नाम आए हैं। तो आप ढूंढ कर आप बता सकते हैं कौन से कलर का है और क्या नाम है। इस पिक्चर में बहुत सारे नाम हैं, आपको वो नाम ढूंढना है जो बाइबल के अंदर पाया जाता है और बताना है। दाऊद, यूहन्ना। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी बताइए। परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। परमेश्वर। यीशु लिखा है। बोलो यीशु लिखा है। यीशु लिखा है। वेरी गुड। सारा लिखा है। यूहन्ना। यूहन्ना लिखा है। अमर। मूसा। वेरी गुड, बोलो मूसा लिखा है। वेरी गुड। रोमियो। प्रियो। पवित्र आत्मा लिखा है। शैतान लिखा है। पढ़े ना अपन। पवित्र आत्मा। वेरी गुड। हाँ, और आदम लिखा है। बोलो। नहीं लिख, इसी में से बताना है, इसी में से। यूसुफ। आदम। हाँ, वेरी गुड। यूसुफ, आदम। शैतान भी तो आया। शैतान भी है, उसको किसी ने नहीं देखा। वेरी गुड। और आप बता वो बता चुके। तो अब ये कोई बच्चा बता सकता है, अब ये बता सकते हैं टोटल उसमें कितने बाइबल के नाम आए हैं। सिमसा भी है। वेरी गुड, सिमसोन भी है। अब टोटल कौन बता सकता है बाइबल के जो नाम है इसमें कितने हैं कुल, बाइबल में से आए हैं जो नाम टोटल। 69। नहीं बेटा, इसमें जो नाम है इसमें एक होगा परमेश्वर। 36 है। एक होगा दाऊद। नहीं, बाइबल से संबंधित नाम। एक और एक सारा भी है। सारा 4 हो। और देखो, और मूसा भी कौन कर रहा बेटा, ऐसा नहीं करना। 8 names। 12। नहीं, 12। 12 भी नहीं है, और थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। 3।
मैम मैं बताऊं? बंटी बता रही है ना। 13 15 अभी विश्वास ने क्या सही बोला था? 9 नो 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 13 12 11 शैतान गिन लिया है। 13 शैतान बाइबल में आया ना। ये अध्याय के नाम पूछ रही हो। 10 वो पेपर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ अच्छे है। बोला जो लकी के नीचे नाम लिखा है वो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, जो लकी के नीचे वो लिखा और एक नाम किसी ने नहीं बताया है जो येलो येलो कलर से लिखा है, वो दिख ही नहीं रहा। वो दिख नहीं रहे। अच्छा उसको बड़ा कर देना थोड़ा। वैसे भी नहीं दिख रहा है। बोला अब मरियम मरियम लिखा है वो, है ना। हाँ लेकिन यूहन्ना है वो तो। नहीं मरियम नहीं है इसमें। मरियम मरियम लिखा है येलो कलर से। देख लो कहाँ मैम मुझे दिख नहीं रहा। येलो कलर से लकी और सलमान के पास में। अच्छा ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, कलर ही नजर नहीं आ रहा है। 12 तो इसको मिला के होगा 12। बोलो 12 हो गए मैम। यूहन्ना भी है। और अच्छा है कि एक येलो नाम और है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देना। यीशु इसको भी थोड़ा बड़ा। अच्छा ये एक नाम नहीं लिखा है। यीशु को दे महू का ये तो ब्लू कलर की। हाँ यीशु सुमीर सुमीर फर्स्ट लाइन 5 6 चलिए एक नाम आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग की गलती नहीं है ना। और जिसने बताया है 12 वो उसका सही आंसर। मैंने बताया था मैम। सब क्लैप कर लेंगे। वेरी गुड, आप लोगों ने कोशिश किया। अब एक और हम देखेंगे, जैसे कि ये पेपर है, तो ये पेपर के अंदर से क्या हम निकल सकते हैं हमारा पूरा बॉडी? नहीं निकल सकता है ना। पर यदि हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, जैसे ये पेपर था इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया और ये लाइन दिख रही है आप लोग को, एनोज भैया लाइन दिखा दीजिए। हाँ दिख रही है। दिख रही है लाइन दिख रही थी। हाँ ये देखिए, ये पेपर को इस तरह हम ये जो लाइन लाइन है ना वो काटने का स्टाइल है इसको। न्यूज पेपर आप ले सकते हैं या आप कोई पेपर ले सकते हैं, तो उसको आप या तो कैंची से काट सकते हैं या फिर उसको आप ऐसे
जैसे एक यहाँ से फाड़ते आएंगे उसको, और यहाँ नीचे तक नहीं फाड़ेंगे, फिर दूसरी लाइन से हम फाड़ेंगे। तो यदि आपके पास पेपर हो तो आप ये कर सकते हैं, या कोई भी पेपर है तो हम फिर दूसरी ओर फाड़ेंगे। पूरा नहीं फाड़ना हमको, इस तरह फाड़ते जाना। फिर इस तरफ से फाड़ेंगे। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। न्यूज़पेपर को कर सकते हैं या किसी और पेपर से भी। आप लोग भी करिए वो क्या चाहिए? यहाँ छोड़ दिया, फिर हमने दूसरी ओर से फाड़ा उसको, और पूरा पूरा नहीं फाड़ना, नीचे हमको थोड़ा छोड़ देना है। और यदि आपके पास कैंची हो तो कैंची देना, कैंची से भी आप फाड़ सकते हैं इस तरह। एक बार हम इस साइड से, एक बार इस साइड से काटेंगे, और वो भी पूरा नहीं, थोड़ा छोड़ देंगे ताकि जुड़ा रहे। फिर दूसरे साइड से हम उसको काट लेंगे। आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह फाड़ते जाएंगे, फिर हम दूसरे साइड से काटे, थोड़ा सा छोड़ दिए, फिर हम यहाँ से दूसरे साइड से काटे और यहाँ छोड़ दिए, फिर हम इसको यहाँ से काटे। ये इस तरह हार टाइप का बन जाएगा। अब इसको हम पहन लेंगे और इसके द्वारा हम बाहर निकल सकते हैं इस तरह। ये हमारी बॉडी से निकल जाएगा, है ना। ऐसे सिंपल पेपर से हम बॉडी हमारी नहीं निकल सकती है, परंतु जब हमने इस तरह करे तो हमारी बॉडी उसमें से निकल आई। पेपर करके लगा जाती है, पूरा शरीर लगा जाता है। हाँ, ये इस तरह, इससे हमारा पूरा शरीर निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बीमारी, परेशानी है, हमसे नहीं सॉल्व होती है। जैसे अभी परेशानी थी कि इस पेपर में से हम नहीं निकल पा रहे थे, परंतु जब इस तरह बनाया गया तो हम उससे निकल पाए। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी हमारे जीवन में है। हम उसके द्वारा कोई भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी कि हम इसको कैसे करें, परंतु परमेश्वर पिता के पास सारी समस्याओं का हल है, सारी बीमारियों की चंगाई है। तो हम प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ कर सकते हैं। तो अब समय होगा कि हम सारे बच्चों से एक एक नाम लूंगी मैं और उनसे क्वेश्चन करूंगी, नहीं तो फिर सबसे एक साथ पूछूंगी तो शोर बहुत होगा। सबसे पहले जिसमें शोभना लिखा है, बेटा आपका नाम क्या है? एरोन। ओके, आप बताइएगा यीशु मसीह के पास जब 5 रोटी और 2 मछली बस थी और परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, धन्यवाद दिया उस खाने के लिए, तो कितने लोगों ने खाना खा लिया? उसमें इतनी आशीष आई, कितने लोगों ने खाना खाया फिर? 5000। वेरी गुड, क्लैप करेंगे सब। वेरी गुड। एडन बताएंगी, जो कनी स्त्री आई थी यीशु मसीह के पास, तो वो किसकी चंगाई के लिए थी यीशु मसीह के पास? अपनी बेटी की चंगाई के लिए। वेरी गुड, क्लैप करेंगे सब। प्रार्थना,
तो और प्रार्थना आदित्य आप बताइए कि जो सूबेदार था वो यीशु मसीह के पास आया था तो किसकी चंगाई के लिए आया था? बताओ। कौन बीमार था उसके? वेरी गुड, क्लैप करेंगे सब। उसका नौकर बीमार था, है ना, तो वो उसके चंगाई के लिए आए थे। और विश्वास आप बताएंगे। आपने बता चुका विश्वास, आंसर दिया? नहीं? अच्छा, ओके। अब आप बताएंगे जो कोढ़ी लोग आए थे उनके यीशु मसीह के पास प्रेयर कराने के लिए, तो कितने कोढ़ी आए थे? लाइन से बहुत सारे कोढ़ी खड़े थे, एक साथ कितने कोढ़ी आए थे? बताऊं क्या? थे। हाँ बताइए। 10। हाँ वेरी गुड, 10 कोढ़ी थे। कितने थे? 10 कोढ़ी लोग। ओके ओके, 10 कोढ़ी से यीशु मसीह से पीछे हुए थे। ओके, विश्वास से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? हाँ विश्वास, आप बताइए जो छोटा बच्चा लेकर आया था मछली और रोटी, वो कितनी थी? 2। मैं बताऊं? हाँ बच्ची 2 थी, रोटी 5 थी। हाँ, किसने बताया? मैंने बताया। ओके ओके, वेरी गुड। जाते मच्छी ज्यादा आ गई, बच्ची रोटी और मच्छी दी, सब खाने लगे। ओके ओके, वेरी गुड बच्चों। और अब शिमशोन, आपने आंसर दिया? नहीं, अभी मेरा नेम नहीं आया। हाँ तो अब हाँ आप बताइए कि और कौन कौन यीशु मसीह के पास आया था चंगाई के लिए? इनके अलावा और कौन आया? लंगड़े लोग आए थे। वेरी गुड। हाँ गुड। और कोढ़ी लोग, और अंडे और एक महाराजा आया था अपने नौकर के लिए, और एक स्त्री आई थी अपनी बेटी के लिए, और एक आदमी आया था अपनी बेटी के लिए, 12 साल की बेटी के लिए। और एक स्त्री बीमार थी, वो भी आई थी। बोलने तो दो वेरी गुड, क्लैप करने के साथ। ये तो बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसा बोलो कि सबकी बोलती बन जाए। एडन आपने आंसर अभी नहीं दिए ना? दे दियो एडन आपने आंसर? यस मैम। मर्सी, आपने स्टोरी सुनी? यस। आप बताइए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कौन चंगा करता है? यीशु मसीह। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब इतने सारे लोगों को चंगाई मिली, तो हम भी जब बीमार पड़ते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, अच्छा करते हैं। तो आज का जो हमारा वचन था उसको एक बार और दोहरा लेंगे, जो आज हमारा विश्वास के ऊपर है ना। हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? विश्वास से ऊपर करना चाहिए, यीशु मसीह पर। हमें विश्वास को दोहरा लेंगे। आज की जो वचन है एक बार उसको फिर बोल लेंगे, है ना। पीछे पीछे सब अपना अपना म्यूट खोल के आप बोल सकते हैं पीछे पीछे मेरे, है ना। यीशु ने कहा
विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। तो ये जो 4 वचन है आप लोग को आज याद कर लेना है। आज का यही होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोग ये 4 वचन जो है मरकुस 9:23 विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब आप विश्वास करोगे सब कुछ हो सकता है। करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, और एक और वचन है सो विश्वास से सुनने से और सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन में होता है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमको विश्वास होता है ना, तो उसको बहुत पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कि आपको व्हाट्सएप में ये होमवर्क आ जाएगा, आप लोग इन वचनों को याद कर लेना, क्योंकि आप लोगों का पिछले बार वचन वाला कंपटीशन नहीं हुआ था, इस बार होगा। और जो भी आप लोग को रोज होमवर्क में दिया जा रहा है वचन, उसको याद करना है और लास्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो जो सबसे अधिक वचन सुनाएंगे उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगेगा, है ना। ओके, अब मैं सीमा आंटी के हवाले करती हूँ, वो आगे का गीत आप सिखाएं, एक गीत गाएंगे ना। और जी हाँ, वो सिमसोन आपने तैयार किया था ना, वो गीत सब लोग गाएंगे खड़े होकर। और आज कहानी भी सुनी है ना, जो दिखाया था क्राफ्ट के लिए। जी जी, कितना सुंदर था ना फिश वाला, वो वीडियो एक बार और दिखा दीजिए। और जी, उसमें जी। हमने जो कहानी सुनी नामान ने एलीशा की बात मानकर, एक बार वो भी आपके यहाँ के बच्चे मिलके जी जी। आप लोग भी बना सकते हो। देखो आप लोग भी बना सकते हो यहाँ बच्चों। ध्यान दें सब बच्चे, एक गुड़िया पतली सी बनाना है ड्राइंग में और उसके बाद उसको कट करना है कार्ड शीट पे। आप लोग यदि इसको बना सकते हो तो कोशिश करिएगा। ये पहले क्या था, नामान कोढ़ी था, फिर डुबकी लगाई कितनी बार? 8 हाँ, फिर कैसे हो गया था, ऐसे अच्छा हो गया था। तो एक अच्छा वाला और एक और क्या सीखा था इसके पहले बाद में? ये देखो कितनी क्या है, एक चीज दिखा, क्या है ये? ग्रीटिंग कार्ड से बनाया है। 5 रोटी 2 मछली। 2 मछली की। हाँ, जब विश्वास करते हैं तो मछलियाँ ढेर सारी हो जाती ना, रोटी भी ढेर सारी होती है। ऐसे आप लोग हाँ ड्राइंग बना लेना, फिश बनाना, रोटी बनाना और एक नहीं मैं नहीं आ रही, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं मर्सी, आप म्यूट करके बात करिए वहाँ। ये देखो कितने ढेर सारे फिश ढेर सारे होते गए। जब प्रेयर किया मल्टीप्लाई हो गया। कैसे निकाला था? सुंदर है ना? हाँ, सुंदर तरीके से बताया। सेंड किया तो आंटी के लिए आज ताली बजाएंगे सारे बच्चे। कितने ढेर सारे विश्वास के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने करे, है ना। और ये वाला भी थोड़ी को चंगा सब अभी आंटी ने आपसे पूछा ना, तो एक इन लोगों को एक्शन सॉन्ग करा लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, 5 पहले रोटी। सरिता आंटी के लिए क्लैप करेंगे सब। बहुत अच्छा सीखा ना, वर्ष जरूर सीखना, सारे पद अभी आपके ग्रुप में डाले जाएंगे। ओके, अब एक सॉन्ग। सिमसोन रेडी हो आप? हाँ हाँ, सारे बच्चे मिलके करेंगे, है ना। चलिए खड़े हो जाएंगे हम सब।
आवाज नहीं आएगी ना। 5 रोटी मछली दो, 5,000 को। 5 रोटी और मछली दो, खिलाया 5,000 को। पाती से बैठे लोग, भोजन परोसा लोगों को। पाती से बैठे लोग, खाना परोसा लोगों को। बच गए टोकरे 1000, बाकी बच गए टोकरे 1000। महिमा अपरंपार, प्रभु की महिमा अपरंपार। 5 रोटी और मछली दो, खिलाया 5,000 को। Thank you. आज कितने नंबर्स वाले गीत सीखे ना। सुबह भी हमने इंग्लिश का सिखाया था ना। 1 2 3 4 जीसस लव्स वाला सीखा था ना आप लोग ने। जो बच्चे जल्दी जुड़ते हैं, आप लोग को टाइम पता होना चाहिए। और कोई गीत है गा रहे हैं क्या सरिता आंटी? ओके चलिए। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ओके सारे बच्चे में से आज अब कौन प्रार्थना करेगा? जॉइन योर हैंड्स, हाथ जोड़ेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंख बंद होएगी सब बच्चों को, और ईश्वर को याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे चंगाई के काम किए हैं ना, आपके जीवन में भी और आपके द्वारा भी परमेश्वर ऐसे काम करते हैं यदि आप विश्वास करेंगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद यीशु बापा, अच्छी क्लास के लिए, अच्छी क्लास के लिए और अच्छी बातों सिखाने के लिए, अच्छी बातों सिखाने और धन्यवाद यीशु पापा। धन्यवाद यीशु पापा। मैम के लिए जिन्होंने हमें आपके बारे में बताया। थैंक यू यीशु पापा कि आप विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करते हैं। थैंक यू। अगली क्लास में हम सब बच्चे समय से आने पाए, जो सीखा है उसको जीवन भर लागू करने पाए। आप हमारे साथ रहिए। आमीन आमीन। आमीन। सारे बच्चे आमीन बोलेंगे, है ना। और लॉर्ड्स प्रेयर आती है। हे हमारे पिता, चलिए एक साथ बोलेंगे, अनम्यूट कर सकते हैं, शुरू करेंगे। हमारे पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हम परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आमीन। सब बच्चों को बोलना चाहिए और सब बच्चों को आना चाहिए। हिंदी में भी 3 दिन हिंदी में, फिर 3 दिन इंग्लिश में भी ना। आप सब इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते। ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।